Greetings and welcome to me and Taro and we are doing the reading। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। तीन ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, टैरो, मूनो मैजिक एंड फॉर्चून कुकीज, ठीक है। तो हम करने वाले हैं रीडिंग, देखते हैं कौन सी रीडिंग हमें क्या बताती है। ओके, लेट्स कनेक्ट विद द फॉर्चून कुकीज फर्स्ट। ओके, चलो भाई एक दो कार्ड निकालते हैं एंड लेट्स थिंक अबाउट दैट टुडेज थिंकिंग। चलो ये एक आ गई और देखते हैं कोई अगर कुकी हमें मिलती है आज स्पेसिफिकली फॉर देयर ओन बिहेवियर, वरना हम वही कुकी लेंगे। यस, ये आ गई, ठीक है। तो दो कुकीज़ हमने लिए हैं, देखते हैं पहली कुकी क्या है। ओके, पहली जो कुकी है वो है assert yourself। ओके, go for what you want, the time is right for soul mate connection, birth of child is likely। so अगर हम इस बात को देखते हैं तो जैसे कि सोल मेट कनेक्शन है, ठीक है। तो इट्स लाइक इस पर्सन के साथ आप या फिर आपके साथ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं एंड वो जो एक फीलिंग होती है दैट आई कांट लिव विदाउट दिस पर्सन, वो ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। मे बी ये वाली फीलिंग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, शायद आंसू भी बह सकते हैं, बेचैनी फील कर सकते हैं। द पर्सन कुड स्टार्ट कॉलिंग यू एंड स्टार्ट मैसेजिंग यू एंड इवन स्टार्ट क्राइंग यू इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज एक बार ये फीलिंग हावी हो जाए तो उस फीलिंग से निजात पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जो असर्ट योरसेल्फ है, मतलब भाई जो भी आप फील करते हो, ठीक है, कि शायद अब दूरियां बढ़ने वाली है, मे बी कोई काम की वजह से दूर जाने वाला है, या फिर अभी तक कमिटमेंट नहीं आई है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो यहाँ पे जो रियलिटी है वो आँखों से डायरेक्टली झलक सकती है। और ये एक्चुअली आपकी पावर है, ये कोई दिखावा नहीं है। अगर आप सच में ऐसी कुछ बात फील करते हो तो गो थ्रू इट, ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड द सेकंड कार्ड इज विजडम। फोकस ऑन द पास्ट इज टू लूज द फ्यूचर, हीड एडवाइस फ्रॉम एन ओल्डर पर्सन विच विल अलाउ यू टू मूव ऑन, ठीक है। तो विजडम का कार्ड आ गया है। क्या इसका मतलब कि भाई अगर आप में से कोई भी, यानी कि आप हो या फिर ये पर्सन है, ज़्यादा अगर सिर्फ पास्ट के ऊपर फोकस है आपका, यानी कि भूतकाल के ऊपर अगर आप फोकस कर रहे हो, तो फिर आप फ्यूचर में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, राइट। देखो ये पास्ट में जो गलतियाँ हुई वो आप दोहरा नहीं सकते एंड इसलिए अगर आप सिर्फ भूतकाल में देखें तो फिर कुछ लोग उसको ही पकड़ के बैठते हैं कि पास्ट में ये हुआ था एंड आई गॉन थ्रू अ प्रॉब्लम, आई गॉन थ्रू अ सिचुएशन, या फिर मेरी गलती थी अब मैं क्या करूं। उससे कोई हल नहीं निकलेगा। राइट नाउ वर्तमान में जीना एंड फोकस करना फ्यूचर में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे अटक चुके हैं, ज़्यादा रो रहे हैं, या फिर कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, सो लेट देम लिसन फ्रॉम योर हार्ट कि एक साथ आगे बढ़ते हैं इन द फ्यूचर, ओके। आपको भी इनको हेल्प करने की ज़रूरत है और इस पर्सन को भी आपको हेल्प करने की ज़रूरत है। भाई अगर आप दोनों के बीच कुछ वार्तालाप हुई थी या फिर पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, लाइक ब्रेकअप हुआ था या फिर कोई और पर्सन था आपकी ज़िंदगी में और अब आपको बहुत तकलीफ हो रही, तो लेट गो ऑफ दैट पर्सन। जितना ज़्यादा आप उस पर्सन को याद करोगे, डजंट मीन कि वो पर्सन बस आपका एक्स होगा, मे बी समबडी हैड जस्ट लॉस्ट वन ऑफ द फैमिली मेम्बर, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ है तो भाई लेट गो ऑफ दैट पर्सन। अगर आप उस पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे एंड जो भी आपका सच्चा प्रेमी होगा वो आपके बारे में ज़रूर सोचेगा। अगर आप दुखी हैं तो वो भी ज़रूर दुखी होगा और अगर आप खुश हैं तो भी बहुत खुश होगा, ठीक है। हियर वी गो विद द फॉर्चून कुकी और अब देखते हैं कि मूनो मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। हमें बस कुछ ही कार्ड चुनने हैं, ठीक है। चलो भाई 3 से कार्ड चार्ट चुनते हैं। 3 से 4 कार्ड है, ठीक है। 1 2 and 3, दैट्स इट। भाई 3 कार्ड आ गए, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। हाउ यू कुड सी दैट। पहला जो कार्ड है वो है आई एम मैग्नेटिक टू व्हाट आई वांट, आई रिपेल व्हाट आई डू नॉट वांट, सुपर मून, राइट। भाई जो आपकी चाहत है आपको वो मिलना चाहिए, राइट। एंड जो आपको मिलता है क्या वही आपकी चाहत है? ये डबल मीनिंग डबल एंडिंग सेंटेंस है, कि जैसे कि अगर पहला मीनिंग क्या है, आई एम मैग्नेटिक टू व्हाट आई वांट, मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ। अब उल्टा सेंटेंस, क्या जो भी मैं पाता हूँ वो सच में मैं चाहता हूँ?
देखो इसके पीछे है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओके। एंड ये काफ़ी बार हमने ज़िंदगी में देखा है, परखा भी है। अगर कोई गुस्से में भी कहता है कि भाई यही होना चाहिए मेरे साथ, तो फिर मैं वही डिज़र्व करता हूँ, तो एक्चुअली आप यूनिवर्स को कहते हो कि हाँ मेरे साथ यही चीज़ें होनी चाहिए। तो किसी को फ्रस्ट्रेशन मिला, कोई रो रहा है या फिर किसी का साथ छूट गया, तो हम कहते हैं कि भाई यही डिज़र्व करता हूँ मैं। तो आप कहते हो यूनिवर्स को भी आई एम गोइंग थ्रू दिस पेन एंड आई डू अप्रिशिएट दिस पेन। उसकी वजह से यूनिवर्स आपको वही देती है जो आप यूनिवर्स को बोलते हो। इसलिए कहते हैं कि आपको गलत चीज़ें, गलत बातें बोलनी या सोचनी नहीं चाहिए, बिकॉज जहाँ पे भी आप हो वो वास्तु हमेशा वहाँ पे तथास्तु कहते रहे कि ठीक है यही ख्वाहिशें दे दी आपको। तो इसलिए बहुत सारे घर हैं जहाँ पे लोग नेगेटिव चीज़ें बोलने से कतराते हैं। वाई? ये वो रीज़न है कि चाहे आप इस बात के पीछे सजग हो या नहीं हो, लेकिन वो घर सजग ज़रूर होता है। ठीक है। सो जो आप चाहते हो क्या सच में वही आपको पाना है। इमेजिन दैट। एंड सेकेंडली कि भाई जो आप नहीं चाहते उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, फिर उल्टा हो जाएगा, जो नहीं चाह रहे हो वही मिलेगा। तो इसीलिए आपको फोकस सही रखना है एंड बातें सही बोलनी है। ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है आई लेट गो, आई रिलीज, आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी। डार्क मून यहाँ पे आ चुका है। भाई जो भी इनकी ख्वाहिश है, फिर जो भी एक सिचुएशन था कि भाई ये तकलीफ़ हो रही थी या फिर समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इससे क्या करूँ, तो क्या है कि भाई जब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो उस चीज़ के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मान लो थोड़ा सा झगड़ा हो गया, चलो मान लेते कि झगड़ा हो गया एंड दर्द महसूस कर रहे हो आप, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को कैसे बताएं। रुको, थोड़ा समय लो, या तो व्यक्ति खुद आपसे कांटेक्ट करेगा, फिर आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि भाई हाँ मैं यहाँ पे गलत हूँ और मुझे किसी भी हालत में माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है एंड यू विल हैव टू मूव टुवर्ड्स द फ्यूचर। ठीक। भाई जो भी चीज़ है जो आपको तकलीफ़ दे रही है या फिर जिसके बारे में ज़रा सोच के आप परेशान हो रहे हो, क्यों सोच रहे हो फिर, राइट? मतलब कहीं ना कहीं आपने नेगेटिव साइड को पकड़ा हुआ है। ओके। एंड जैसे कि हमने कहा कि भाई चाहे आप कपल भी हो या फिर आप अभी सिंगल हैं, आपकी सोच ही आपको या तो खुशी या तो दुख दिला सकती है, राइट? अगर आपका साथ छूट भी गया है, सो थॉट कि भाई ठीक है ये छूट गया, लेकिन मेरे पास अच्छे अनुभव भी है जिनके बलबूते पे मैं अपना कल संवार सकता हूँ, संवार सकती हूँ। दैट इज़ वाई इवन इफ़ यू आर अलोन या फिर आप रिश्ते में हैं, आपके लिए क्या जायज़ है और क्या इम्पोर्टेंट है कि आपके चेहरे पे खुशी लाना और खुशी पाना, राइट? चलो मान लिया कोई और आपके चेहरे पे खुशी लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप कीजिए, किसी और की क्या ज़रूरत है फिर, राइट? एंड यही है आपकी स्ट्रेंथ जो हर व्यक्ति गुजरता है कि ऐसा पल आता है जहाँ पे कोई साथ नहीं देता, दोस्त भी साथ नहीं देते। सो मूव ऑन, डू नॉट स्टे बैक। नाउ थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है आई विल परसिस्ट, माई विल इज स्ट्रॉन्ग। अब ये जो कार्ड आ गया है ये दोनों तरफ से अप्लाई होता है, फ्रॉम +1 एंड इवन -1। ठीक है। कोई पर्सन चाहे ये है या फिर आप हो, अगर आपने अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है चाहे वो बहुत ही ज़्यादा दुखों से भरी हुई है फिर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ओके, या तो उसको वैसे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, अगर वो पॉजिटिव है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, नेगेटिव बनाया, या फिर बहुत ही नेगेटिव है उसको बदला नहीं, वैसे एक्सेप्ट किया, तो फिर आपको बदलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। काफ़ी लोगों में मिलते हैं ना कि हम देखते हैं कि भाई उनके जीवन में काफ़ी दर्द है और हम कोशिश करते हैं उस दर्द को निकालने की, लेकिन वो पर्सन कहते हैं कि नहीं मैंने इसके साथ जीना सीख लिया है, और फिर ऐसे पर्सन को बदलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग दी मून मैजिक। और अब देखते हैं फाइनली कि भाई टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, राइट? सो हियर वी गो। चलो भाई आज देखते हैं कि आज क्या हमें रीडिंग मिलती है फ्रॉम द टैरो कार्ड इटसेल्फ। चलो 1 2 3 4 एंड 5। चलो 5 कार्ड मिल चुके हैं और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है फ्रॉम दीज 5 कार्ड्स। ठीक है। कार्ड्स तो मैंने सभी स्ट्रेट ही कर लिए हैं। चलो भी देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज, राइट?
तो यहाँ पे या तो किसी के जीवन में अभी भी दर्द की भावनाएं हैं या फिर किसी से बंधा हुआ अटूट कनेक्शन है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि जो भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं शायद वो इनका एक अभिन्न अंग रहा हो, लाइक उनका फैमिली मेम्बर जिसको मैं भी ये याद कर रहे हैं किसी वजह से, या फिर कि भाई आप दोनों के बीच जो सिलसिला शुरू हुआ था कहीं ना कहीं दिल मिल गए थे, लेकिन फिर थोड़ी सी कठिनाई आ गई और फिर आपने एक दूसरे का साथ जो है वो देना नहीं समझा। तो यहाँ पे बात क्या आती है कि अंडरस्टैंड द लिमिटेशन। इट इज़ योर सच कि भाई हर बार ये मुमकिन नहीं होगा कि आप दोनों एक दूसरे को ध्यान दें, राइट। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक साथ आप कितनी काम कर सकते हैं। तो कभी कभी सामने वाले पर्सन ने ऐसा क्यों किया ये अगर हम ना पूछें तो ही बेहतर होता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है 3 ऑफ चैलिसेस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। भाई डू एंजॉय, चाहे जो भी हो गया हो कल परसों की बात उसको भुला दो एंड हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ दो। तो अगर छोटी सी बात है जिसके कारण आप दोनों अगर गुस्से में हैं तो उस बात को जाने दो, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर किसी का आप कहीं पे खाना खाने गए और इनका कोई पास दिखा और आपने बस या फिर आपको दिखा कोई पास और आपने बात करना मनो से नहीं समझा, ठीक है भाई कुछ तो हुआ, लेट गो ऑफ दैट थिंग। जैसे आप वो सोच बदल दोगे तो एक पर्सन भी काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, पुरानी घटना को याद करना या फिर इनके साथ वर्तमान काल में जीना, ये आपको ही डिसाइड करना है। तो जो कार्ड है यहाँ पे वो है 7 ऑफ चैलिसेस और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। बहुत सारी वजह हैं जो आप दोनों को मिलाती हैं और काफ़ी सारी वजह हो सकती है, लाइक मे बी इनका एटीट्यूड, इनकी स्माइल, इनका चेहरा, इनकी खूबसूरती, जिस तरह से बिहेव करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं एंड जिस तरह से ये पर्सन आपको सपोर्ट करता हो, एंडलेस चीज़ें हैं बिकॉज ऑफ वॉट यू आर टुगेदर। और हर एक कपल की अलग अलग चीज़ें होंगी, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों को मैटर करती हैं, अगर आप एक डायरी लोगे और वहाँ पे एक दूसरे के गुण लिखोगे तो शायद बहुत सारे भी गुण आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई, उन गुणों को याद करना एंड हाउ एम आई मोर लकी देन अदर्स, ये ध्यान में रखना। अगर आप कपल एज अ कपल हो भी तो भी कई बार कपल शांत बैठते हैं, तो आप गुण दिखाते हो क्या? नहीं, आप बस शांत बैठते हो। यहाँ पे मोमेंट आ गया है सेलिब्रेशन का। तो अगर आप कहीं पे जा रहे हो जहाँ पे सेलिब्रेशन बन रहा है, फिर आप दोनों कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, सो गो ऑन एंड मूव ऑन विद कॉन्फिडेंस। मुझे लास्ट 2 कार्ड बचे हैं वो हैं प्रिंस ऑफ चैलिसेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। पर ये तो आ गया है विश कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स इसको ही विश कार्ड बोलते हैं, एंड वी गॉट प्रिंस ऑफ चैलिसेस। तो क्या इसका मतलब कि भाई गेटिंग रेडी, इमोशंस का जो बैगेज है, इमोशंस का जो थैला है जो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा था, उसको हटा दो, भगा दो, राइट। यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बाल बहुत बढ़ गए हैं, बालों का वजन बहुत बढ़ गया है, तो क्या करते हैं, बाल काट लेते हैं। इसका मतलब क्या है, बैगेज कम करते हैं। उसी तरीके से ये पर्सन जो भी है या फिर आप खुद, आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी भी हो सकती है कि भाई बहुत आपने सोचा होगा इस चीज़ के बारे में, अब समय है एक्शन करने का, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली अभी आप एक दूसरे से मिलने के लिए जा रहे हो या फिर समथिंग विद द फैमिली, लेकिन भाई आप दोनों के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों का प्रेशर है तो उस प्रेशर को हटाओ। फॉर्मेलिटी को आप दूर कर सकते हो, बहुत ईजिली आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। एंड इट्स लाइक कि भाई इफ़ आई लव यू एंड इफ़ यू लव मी देन हु द हेल आर अदर पीपल टू इंटरवीन। अगर आप एक दूसरे से प्यार करो तो कोई भी पर्सन आप दोनों के बीच नहीं आ सकता। एंड जो फिनाले कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भाई यस द विन इज़ योर्स। बहुत ही जल्द आप दोनों की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। मे बी उन्होंने ज़्यादा समय लिया बिकॉज द पर्सन वांटेड टू टेल यू कि भाई हाँ, हम दोनों मिलके आगे बढ़ सकते हैं। ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड ये होते हैं लोग। तो कि भाई प्रैक्टिकली अगर आप दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना था, या सच में हम प्यार करते हैं, तो शायद साबित भी हो चुका होगा कि इतनी बड़ी मुसीबत आने के बावजूद भी आप दोनों का प्यार कम नहीं होता। मतलब ये है सच्चा प्यार, और ये आपको फील करना है, ना कि दिखाना है। ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि भाई
उनको तकलीफ हुई तो मेरे आंखों से आंसू क्यों नहीं बहे। शायद आंखों से नहीं बहे होंगे लेकिन आत्मा रो रही होगी। आंखों के आंसू पोंछना तो बहुत ईजी है, आत्मा को कैसे शांत करोगे? है कोई जवाब? तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई, अंडरस्टैंड करना कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी मेच्योर होने की ज़रूरत है। ओके, एंड डू अंडरस्टैंड अदर कि प्यार भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे के प्रति सजग रहो, जिंदगी आसान हो जाएगी। रीडिंग आप